कि आपकी कभी इंसल्ट हुई है? कभी ना कभी तो हुई होगी। कभी ना कभी तो किसी ने कहा होगा, ओए कौन है बे तू, अलग हट यहाँ से, तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, औकात क्या है तेरी, शक्ल देखी अपनी, बड़ा है यहाँ पर बोलने वाला। अगर ऐसा हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत लकी इंसान हो, क्योंकि इतिहास गवाह है जो इंसान ज़मीन से उठकर आसमान पहुँचा है ना, उसको कभी ना कभी तो अपमान हुआ है और कई बार हुआ है। अब सवाल ये आता है कि जब कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उस वक्त आप क्या करते हैं? जब कोई आपको आपकी औकात याद दिलाता है तो उस वक्त आप क्या करते हैं? कि चलता है इस वक्त मन में, क्या रिएक्शन होता है उस वक्त आपका? बड़ा गुस्सा आता होगा उस वक्त, अंदर अंदर एक आग लगती होगी, लेकिन कुछ समय बाद सारा गुस्सा खत्म हो जाता होगा। या फिर उसी वक्त आप सामने वाले पर चिल्ला कर, गालियाँ देकर, लड़ झगड़ कर अपने अपमान का बदला लेते हैं, जो वो उसे कुछ टाइम बाद भूल जाता है। अरे अपमान का बदला इस तरह लो कि सामने वाला आपका ही क्या, किसी और को अपमान करने से पहले भी 1000 बार सोचे। बात है सन 1999 की, जब रतन टाटा ने अपनी पहली पैसेंजर कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी, लेकिन शुरुआती समय में ये पूरी तरह से फेल हो गई थी। टाटा ग्रुप के सही मेंबर ने सलाह दी कि इसे फोर्ड कंपनी को बेच दिया जाए। उसके बाद टाटा ग्रुप ने फोर्ड कंपनी से बात की और वहाँ फोर्ड वालों ने रतन टाटा की बहुत इंसल्ट की और कहा कि अगर तुम्हें कार बनानी आती ही नहीं है तो तुम बनाते ही क्यों हो, और ये जो हम तुम्हारी कार कंपनी खरीद रहे हैं ये हमारा तुम पर एक एहसान है। और इन शब्दों ने रतन टाटा के मन को काफ़ी ठेस पहुंचाई और उन्होंने उसी वक्त फोर्ड के साथ डील कैंसिल कर दी और किसी दूसरे ब्रांड के साथ कार बेचने का प्लान बनाया, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा। यहाँ तक कि रतन टाटा ने 2008 में फोर्ड की 2 घाटे में चल रही कंपनियाँ जैगुआर और रेंज रोवर को ही खरीद लिया। और उस वक्त फोर्ड वालों ने रतन टाटा से कहा कि तुमने ये कंपनी खरीद कर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। इस तरह उन्होंने अपने अपमान का बदला लिया। और ये तो कुछ भी नहीं, इससे ही बुरा अपमान हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। नीची जाति के थे लोग, अछूत कहते थे, उनकी परछाई भी अपने ऊपर पड़ने नहीं देते थे। एक बार कुएं का पानी पी लिया तो बहुत मार पड़ी, स्कूल में उन्हें क्लास के अंदर नहीं जाने दिया, कहा बाहर बैठकर पढ़ाई करो, संस्कृत हम बड़ों के लिए होती है तुम्हारे लिए नहीं। इतना अपमान हुआ, बहुत दर्द होता है ऐसे में। और फिर उन्होंने भी ठान लिया कि तुमने मुझे अपने गांव के स्कूल में नहीं पढ़ने दिया, मैं दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ के आऊँगा। और फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमएससी की, फिर लॉ की पढ़ाई और फिर पीएचडी। और वापस आने पर उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी मिली, लेकिन उसके बाद भी उनका अपमान हुआ और ये अपमान उनके दिल पर लगा। उन्हें तब भी कुएं के पानी पीने का अधिकार नहीं था। वहाँ का चपरासी भी उन्हें फाइल फेंक कर देता था, कहता था कि गद्दी पर बैठ गया तो क्या हुआ है, तो तू अभी भी निचली जात का। और बस उन्होंने भी इसी अपमान को घूंट कर पी लिया और भारत का संविधान लिख दिया और अपना हक पाकर रहे। ये होता है अपमान का बदला। अपमान होना भी जरूरी है, बेइज्जती से ही बदलाव आता है। अपनी बेइज्जती का बदला अपनी सफलता से लो और कह देना कि कहा था ना तुमने कि औकात क्या है तेरी, मेरी औकात में नहीं, मेरा वक्त बताएगा। और ठुकराया था जिन्होंने मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर।